जी दोस्तों, मैं हूं दी इंडोज के साथ इंतज़ार हैदरी। हमारा चैनल देखते रहिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। कोरोना वायरस के बायस पूरी दुनिया जो है वो मुश्किलात का शिकार है, लेकिन पाकिस्तानी ज़ायरीन जो कि ज़ियारात करके ताफ्तान बार्डर के ज़रिए पाकिस्तान आ रहे हैं, उन्हें शदीद मुश्किलात हैं। कुछ वीडियोज़ भी सामने आई हैं। इन वीडियोज़ को देख के शिया तंजीमों की तरफ से शदीद रद्द अमल सामने आया है। कायदे मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान अल्लामा सैयद साजिद अल नकवी की तरफ से एक भरपूर बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि वो ज़ायरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करें और तमाम तर तिबी सहूलियात भी फराहम की जाएँ। इसके अलावा मजलिस वहदत मुस्लिमीन के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें भी उन्होंने अपनी इत्तेहादी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो ज़ायरीन करंतना सेंटर्स में लाए जा रहे हैं उनकी मुनासिब देखभाल की जाए। इसके अलावा शिया उलमा कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी की तरफ से वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को भी एक ख़त लिखा गया है और उसमें मुतालबा किया गया है कि ताफ्तान के हवाले से बारहा मरतबा आगाह कर चुके हैं, लेकिन हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर नहीं किया जा रहा। इसके अलावा नाज़िर अब्बास तकवी की तरफ से भी एक वीडियो पैगाम सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से ज़ायरीन के साथ जो है वो नारवाज़ सलूक किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुलाम मुर्तज़ा, मेरा ताल्लुक़ घोटकी डिस्ट्रिक्ट से है। ये हमें आज 14 दिन हो गए हम इधर रह रहे हैं अपना ताफ्तान बार्डर पे। ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने करतीना सेंटर बनाया हुआ है, जो यहाँ पे हमें सहूलियात दी हैं, वो भी आप देख लें। बड़ी तकलीफ ये करतीना सेंटर, ये अपना वो क्या कह रहे हैं कि ये करतीना सेंटर इन्होंने वायरस को, कोरोना को रोकने के लिए ये बनाए हुए हैं। ये देखो इन टॉयलेट्स की हालत, यहाँ लोग टॉयलेट्स पे जाते हैं और ये जगहें हैं जो कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान गवर्नमेंट जंग कर रही है और बलूचिस्तान गवर्नमेंट जंग कर रही है। और ये देख लें हालत। और ये इन्होंने यहाँ से ये नर्सरी बना रहे हैं कोरोना की, और यहाँ से लोगों को ये मार कर या आगे भेजने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। ये देख लें आप, ये सफाई का निज़ाम देख लें। ये करतीना सेंटर है, ये यहाँ पे न्याजी गवर्नमेंट का काम चल रहा है। न्याजी कहता है घबराना नहीं है, ये न्याजी की गवर्नमेंट है यहाँ पे। ये देख लें, ये सफाई का हशर देख लें, जहाँ पे यहाँ लोग रह रहे हैं। ये हशर आप खुद देख लें। ये करतीना सेंटर की हालत है जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। इस हवाले से जहां ये लाजिम है, हुकूमत की जिम्मेदारी भी है, मैं ताफ्तान बार्डर के हवाले से कुछ बातें और अराइज आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। बार्डर पर हमारी हुकूमतों ने और हमारी हुकूमत ने जो बंदोबस्त कोरोना वायरस के हवाले से एहतियाती तदाबीर के तौर पर करना चाहिए थे, वो नहीं किए। हजारों लोगों को इकट्ठा रखा है वहां पर, जबकि कोरोना के अंदर लोगों को इकट्ठा नहीं रखा जाता। हजारों को इकट्ठा रखा है, हजारों लोगों के इन्फेक्टेड होने की वहां पर इम्कानात पैदा हो गए, और 18 दिन, 19 दिन, 20 दिन, 14 दिन इस तरह लोगों को वहां रखा। वहां पर कोई मुनासिब बंदोबस्त नहीं था। लोगों को एक एक खेमे में कई लोग जमा थे, और मेरे ख्याल में ये हमारी वजारत सेहत की नालायकी है और क्या उसे कहते हैं कि लापरवाही है। आज जिस तरह हमारे ज़ायरीन की जो तजलील की गई है, तौहीन की गई है, हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक अमल है। ऐसी सूरत हाल के अंदर कि जबकि ये ज़ायरीन
19 دن بارڈر پر گزار کر آئے، اس کو لا کر ان کو یہاں لانے کے بعد پھر ان کو 15 دن یہاں رکھا گیا اور بڑے دعوے کیے گئے، ہم کے لیے بڑے اقدامات کیے، ہم نے ان کو فیسلیٹیٹ کیا، لیکن وہاں پر صورتحال یہ کہ جانوروں سے بدتر سلوک ہے، صفائی کا ناقص انتظام ہے، کھانا جانوروں کی طرح تھیلی میں دروازے سے پھینک دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو واش روم کی صورتحال ہے وہاں کبوتروں نے پرندوں نے انڈے بچے دیے ہیں، کوئی صفائی کا خیال نہیں ہے۔ حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے یہ اقدامات کر دیے، ہم نے وہ اقدامات کر دیے، ہم کسی صورت اپنے لوگوں کی تذلیل ہونے نہیں دیں گے۔ اور میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اب سیاست ہو رہی ہے، وفاق اور صوبہ آپس میں سیاست میں لگا پڑا ہے، اور سوشل میڈیا پر ہمارے زائرین کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ وفاق کی پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے صوبائی پیجوں کے اوپر ہمارے زائرین کی توہین و تذلیل کر رہے ہیں، ان کو دکھا رہے ہیں، یہ ان کو آفیشیل پیج آپ دیکھ لیجئے جس کے اوپر زائرین کی توہین کی جا رہی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وفاق نے جو مجرمانہ غفلت کی ہے اس وقت بارڈر کے اوپر، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے، جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ان قریب ایک لائے عمل کا اعلان کرنے والے ہیں، اور دوسری بات اب یہ کر رہے ہیں کہ ہم یہاں سے اب سکھر کے لیے روانہ ہونے جا رہے ہیں آج کل کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی ہم زائرین کی خدمت خود کریں گے۔ اپنے والنٹیئر ہم نے ترتیب دے لیے ہیں، علماء کرام سے ہم نے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور جو چیز بھی ضرورت ہوگی ہم خود اپنے بلبوتے پر جو ہے وہ وہاں پر جو ہے اہتمام کریں گے۔